आप अक्सर बोला करते हैं झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग जो है किसी के ऊपर व्यंग्य करने के लिए, ताना देने के लिए या फिर झूठी या नकली तारीफ करने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को जो है हम सरकास्टिक इडियम्स कहते हैं अंग्रेजी में जब हम इनका अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रयोग हम अंग्रेजी के वाक्यों में किस प्रकार से करेंगे और फिर उनको कंप्लीट अंग्रेजी में जो है हम कैसे सेंटेंस बना करके बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ दिया जा रहा है कि कोई तुमसे सीखे, इसका अंग्रेजी होता है वन शुड लर्न फ्रॉम यू। वन शुड लर्न फ्रॉम यू। तो अगर सिर्फ इतना बोलना होता कि कोई तुमसे सीखे तो हम सिर्फ इतना बोल देते वन शुड लर्न फ्रॉम यू। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये बात बोले कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो बस जो है ये आपको वन शुड लर्न फ्रॉम यू अगर याद है तो आप उसमें झूठ बोलना का अंग्रेजी जो है यहाँ प्लेस कर देंगे, यानी कि वन शुड लर्न के बाद और फ्रॉम यू के पहले। लेकिन कैसे प्लेस करना है, तो उसकी अंग्रेजी जो है झूठ बोलना की, है ना, उसमें हम आई एन जी लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। मतलब अब स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए कि वन शुड लर्न बोलना है आपको, ठीक, और उसके बाद जो है जो भी हमारा एक्शन वर्ड आएगा उसका जो रूट वर्ड होगा उसमें आई एन जी लगा करके हम यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ रख देंगे, और उसके बाद जो है हम फ्रॉम यू बोल देंगे। जैसे देखिए, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, इसका अंग्रेजी क्या होगा कि वन शुड लर्न, झूठ बोलना का अंग्रेजी बोल देंगे लाइंग और फ्रॉम यू। ठीक है, तो हो जाएगा वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक इसी तरह का वाक्य है कि बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो वन शुड लर्न, बहाना बनाना का बोलेंगे मेकिंग एक्सक्यूजेज, और तुमसे सीखे तो फ्रॉम यू। ठीक है, तो हो जाएगा वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। इसी तरह के और भी वाक्य हमने लिया है ताकि आपको जो है ये सेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे आपको बोलना हो कि मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, तो वहां हम बोलेंगे वन शुड लर्न बटरिंग अप। बटरिंग अप, बटर अप मिस होता है मस्का लगाना, और उसके रूट वर्ड में हम आई एन जी लगा करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो हो जा रहा है बटरिंग अप, है ना, और लास्ट में बोलेंगे फ्रॉम यू, है ना। तो वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, यानी कि मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। इसी तरह का वाक्य है कि बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, वन शुड लर्न, अब बेवकूफ बनाना का होता है मेक अ फूल, तो यहाँ पे आई एन जी लगा करके बोलना है उसके रूट वर्ड में, तो हम बोलेंगे मेकिंग अ फूल, और फ्रॉम यू लास्ट में क्या बोलेंगे, फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग अ फूल फ्रॉम यू, यानी कि बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे या मूर्ख बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इसी तरह का एक और वाक्य है कि चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे, चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, वन शुड लर्न, है ना, और चुगली करना का अंग्रेजी होता है बैक बाइट, है ना। तो बैक बाइट जो है इसमें हम आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा बैक बाइटिंग, और फ्रॉम यू लास्ट में बोल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वन शुड लर्न बैक बाइटिंग फ्रॉम यू, यानी कि चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे। अब ऐसे जो है आप वन शुड लर्न, है ना, और बीच में जो है आपको एक्शन वर्ड जो आएगा उसके रूट वर्ड में आई एन जी बना करके रख देना है, और लास्ट में फ्रॉम यू बोल देना है। इस तरह के सेंटेंस इजीली जो है आप बना लोगे अंग्रेजी में, और आसानी से अपने स्पोकन इंग्लिश में उसका प्रयोग कर सकोगे। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग दिन प्रतिदिन सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें।